मैं अपने पिछले पुरखों की भांति वन प्रखंड में जाना चाहता हूँ, ईश्वर की आराधना करना चाहता हूँ, लेकिन महाभगवान आपका आशीर्वाद, आपके आदेश की हमें सदैव जरूरत रही है, रहेगी। और आज भी भगवान हम आपका आदेश का पालन करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि क्यों नहीं हमारा ज्येष्ठ पुत्र राम सभी प्रकार लायक है, तो यहाँ का राजपाट उसको देकर, उसको सौंपकर मैं ईश्वर की भक्ति करूं। महाभगवान, इसमें आपका क्या मत है भगवान, मुझे आदेशित करें। वाह राजन वाह, इधर आओ। बड़ी सुंदर कल्पना की है तुमने और हमने बड़े ध्यान से सुनी। तुमने ये कल्पना कर ली है कि हमारा ये किसानी रूपी खेत है वो सूख रहा है, अवश्य भगवान, और ये तरुण अवस्था थी वो बन चुकी है और वृद्ध अवस्था आ रही है, समय समय बूढ़े हो रहे हो। अवश्य। अब ये कह रहे हो कि पिछले पुरखों की बात प्रभु हमें तपोवन जाने दे, हो गया राज्य का योग, राम बस उसको राज्य चलाने दे। अवश्य भगवान, यही तुम चाहते हो? हाँ प्रभु, राम को राजा बनाना है। अवश्य, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ये कहा भी गया है, भयउ राम सब वेद सब लायक। वारे व्यास जी, जब बेटा राम सब विधि से सब लायक हो गया है, ये तुमने अनुभव कर लिया है, और अपना ये अनुभव हमारे समक्ष अभिलाषा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तुम स्वयं चले आए। जब निर्णय ले ही लिया है, निर्णय हो ही गया है, लेकिन थोड़ा मत हम देना चाहते हैं, और हमारा जो मत है उसे ध्यान से सुनना। कहे भगवान, जो तुम करने के लिए जा रहे हो वन प्रखंड की ओर, पिछले पुरखे गए हैं, लेकिन तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तुमने अपने पुत्रों का जन्म कानों से सुना तो तुमने अनुभव किया, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। तुम्हें ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई और तुम्हारे मुख से ये निकल गया कि जाकर नाम ले तो शुभ होई, और मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। वह परमात्मा जिसका नाम लेने से सभी कार्य शुभ हो जाया करते हैं, वह परब्रह्म परमात्मा हमारे आंगन में आ गया है। जब तुम्हारे आंगन में वह मणि आ गई है तो तुम वन प्रखंड में जाकर के क्या करोगे? कुछ नहीं मिलेगा। ये तो वही बात हुई कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बलमा। कस्तूरी जो हुआ करती है वो मृग की नाभि में खुशबू देती है, और जब खुशबू आती है तो मृग सोचता है कि ये खुशबू इधर से आ रही है या ये खुशबू इधर से आ रही है, दौड़ता भागता फिरता है, कुछ नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार तुम्हें वन प्रखंड में जाने की आवश्यकता नहीं, घर ही में कर एकांत वास, घर ही में एकांत वास करो। उस ब्रह्म तत्व का आराधन कर, उस ब्रह्म तत्व का आराधन करना है तो घर में एकांत वास करके तुम कर सकते हो। रही बात राम के राज अभिषेक की, तो हमें दिन की आवश्यकता नहीं है, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि वेग विलंब न करिए, वेग अर्थात जल्दी, विलंब देरी न जल्दी करो न देरी करो, न करिए न साजिए सबई समाज। ये निश्चित है, ये जरूरी है। साजिए सबई समाज, साजिए कहे, साजिए का अर्थ है बुलाना। अपनी समस्त समाज को, अपनी प्रजा को बुलाओ, अपने मंत्रियों को बुलाओ। साजिए सबई समाज, सुदिन सुमंगल जवई जब। कब महाभगवान? जब राम हो जब वही दिन शुभ है, वही घड़ी अच्छी है। एक बात कहना है, कहे प्रभु, जो पाँच मत लागे
नीका, जो पांचों मत अर्थात पंचों का मत। यह यूं कह लो, तुम्हारा मत, मंत्रियों का मत, मेरा मत, प्रजा का मत और रानियों का मत, 5 मत हो गए। या इन पंचों का मत, जो 5 मत लागे नीका तो देव हर्ष ही रामा है टीका। अगर पंचों का मत प्राप्त हो जाए तो आप राम को अवश्य टीका कर दें। कारण है, वैसे तुम राजा बना सकते थे राम को, लेकिन अब अयोध्या में तुम राजा राम को राजा नहीं बना सकते। कारण ये है कि जब महाराज हरिश्चंद्र थे तो महाराज हरिश्चंद्र के जमाने में एक नियम प्रतिपादित कर दिया गया, और नियम क्या निकाला गया कि अयोध्या में राजा अब राजा द्वारा नहीं बनेगा, राजघराने के द्वारा नहीं बनेगा। कहां से बनेगा? तो बताया कि प्रजा के द्वारा बनेगा। जो राज्य की प्रजा चाहेगी वही राजा बनेगा। तो अयोध्या में अब राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, और इस प्रजातंत्र में प्रजा की सहमति अति आवश्यक है। इसलिए तुम प्रजा की सहमति लो और हमारे लिए जो आदेश हो वो दो। महाभगवान, आपसे एक और निवेदन है कि आप राम के सदन जाएं, राम को राजकाज के बारे में समझाएं। जब तक जैसा आपने हमें आदेश दिया मैं उसका पालन करूंगा। ठीक है राजन, हम राम सदन की ओर जा रहे हैं, आप प्रजा की ओर जाएं। और एक बात का ध्यान रखें, जब राम को राज तिलक हो रहा है तो हम यज्ञ करेंगे पहले, और यज्ञ जब करेंगे तो यज्ञ की सामग्री समस्त इकट्ठी कर लेना, 7 समुद्रों का जल एकत्रित करा लेना, ये निखात को सूचित कर देना। जो तुम्हारा परम प्रिय है वो जल लेकर के आ जाएगा। हमारा मत हमारे अनुकूल रहा, दूसरा मत महामंत्री सुमंत का वह भी हमारे अनुकूल रहा, तीसरा मत हमारे पूज्य गुरुदेव का वह भी हमारे अनुकूल रहा। लेकिन महाप्रभु का आदेश हुआ, पूज्य गुरुदेव का आदेश हुआ कि हमारी प्यारी प्रजा का मत लेना भी अति आवश्यक है, क्योंकि वह अपना राजा किसको बनना देखना चाहती है। तो एक बार बड़े प्रेम से भूत भावन भोलेनाथ का जयकारा लगाएं तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारी अवध की जो प्रजा है वह राम को राजा बनना देखना चाहती है, वह खुश है। तो एक बार जोर से बोले, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब 4 मत हमारे अनुकूल रहे, अब रहा अंतिम अर्थात 5वां मत। तो क्यों नहीं मैं जाकर महारानी केकई को सुनाता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं उसको अधिक प्रेम किया करता हूँ या केकई मुझको अधिक प्रेम करती है, बल्कि इसलिए कि मुझसे हमारी अयोध्या से सभी रानियों से अधिक प्रिय केकई राम को अधिक प्रेम किया करती है। तो चलो चलकर मैं यह सूचना महारानी केकई को सुनाता हूँ। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ।